भाकपा नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड ने पक्ष हो या विपक्ष सभी को हिलाकर रख दिया है। हत्याकांड के बाद इन 2 दिनों ने झारखंड की राजनीति को बदल कर रख दिया है। एक ओर गम, विरोध और गुस्से से आदिवासी समाज जहां सड़कों पर है, वहीं दूसरी ओर आज से शुरू होने वाले मानसून सत्र के पहले दिन ही बीजेपी ने हेमंत सोरेन की सरकार को पूरी तरह से घेर लिया है। 28 जुलाई से 4 अगस्त तक चलने वाले इस मानसून सत्र के पहले दिन ही राज्य में बढ़ते अपराध और लॉ एंड ऑर्डर की गिरती शाख पर बीजेपी ने हेमंत सोरेन की सरकार से इस्तीफे तक की मांग तक कर डाली है। और सत्र के पहले दिन ही बीजेपी विधायकों ने भाकपा नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। आपको बता दें कि 26 जुलाई यानी कि बुधवार की रात करीब 8 बजे नकाबपोश अपराधियों ने धार्मिक या कह ले कि आदिवासी अगवा सुभाष मुंडा के ऑफिस में घुसकर 8 गोलियां उनके शरीर पर दागकर उनके शरीर को खून से तार-तार कर दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई और जिसे लेकर ग्रामीणों सहित पूरा आदिवासी समाज आज आक्रोशित है। सदन के बाहर तख्तियां लेकर बीजेपी विधायकों ने हेमंत सोरेन की सरकार में अपराधियों पर खुले छूट पर सवाल उठाते हुए जोरदार हंगामा करने लगे। सदन के बाहर बवाल करते हुए बीजेपी के बोकारो विधायक बिरंची नारायण ने हेमंत सोरेन की सरकार पर मुंडा जनजाति को खत्म करने की साजिश का बड़ा आरोप लगाया है। बिरंची कहते हैं कि राज्य की क्या ही कहें, राजधानी रांची की भी कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री के शासन में ही आदिवासियों की हत्या की जा रही है। भाकपा नेता सुभाष मुंडा को 2 दिन पहले गोली चलाई गई, उनकी मौत हुई। झारखंड की विधि व्यवस्था चौपट है। अब सोचिए कि राजधानी रांची के हालांकि रोज गोलियां चल रही हैं। परसों सुभाष मुंडा की हत्या हुई, कल एक और अजय मुंडा पे गोली चली जो आईसू पार्टी के हैं। तो आखिर ये जो आदिवासी सरकार है, हेमंत सोरेन जी की सरकार, ये आदिवासियों की रक्षा नहीं कर पा रही है। और ये जो मुंडाओं को टारगेट किया जा रहा है, इसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि भाई आखिर ये कहीं मुंडाओं को समाप्त करने का षड्यंत्र तो नहीं है। बिरंची बीजेपी के कोडरमा विधायक नीरा यादव ने भी हेमंत सोरेन की सरकार को जमकर लताड़ा है। नीरा यादव ने कहा कि सरकार अगर चाहती तो अपराध पर नियंत्रण कर सकती थी, लेकिन जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई है, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ गया है। वे दिन दहाड़े घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस पर सरकार लगाम लगाने में नाकाम रही है। वर्तमान सरकार की नाकामी का ही अपराधी और भ्रष्टाचारी फायदा उठा रहे हैं। यादव के बाद चंदन क्यारी विधायक अमर बावरी ने कहा कि झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर आज सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। जिस तरह से भाकपा नेता सुभाष मुंडा की हत्या कर दी गई, सरिया की एक महिला को निर्वस्त्र करके पीटा गया, रात भर उसे पेड़ से बांध कर रखा गया, और पाकुड़ में जिस तरह से आदिवासी महिलाओं से दुष्कर्म के मामले हो रहे हैं, जब से यह सरकार सत्ता में आई है तब से ऐसी घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे पूरा झारखंड शर्मसार है। आगे बावरी जी कहते हैं कि इसलिए हेमंत सोरेन की सरकार को सत्ता छोड़ देना चाहिए और यहाँ की जनता से माफी मांगनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है आप लोग भली भांति जानते हैं, हम लोग से ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि आए दिन इन सारी खबरों का ब्रेकिंग न्यूज आप लोग चलाते हैं। रांची के राजधानी के अंदर जिस तरह से बेलगाम हुए, पूरे झारखंड के विभिन्न कोनों को छोड़ दीजिए, रांची के अंदर जिस तरह से बेलगाम हुए, एक जनप्रतिनिधि को जिस तरह से घर में घुस करके मार दिया गया और कल फिर भी घटनाएं हुई, तो ये साफ दिखाता है कि इस झारखंड के राज्य में कोई वर्ग सुरक्षित नहीं है। ये भले ही आदिवासी दलितों के पिछड़ों की बात करें, लेकिन कोई वर्ग एक सुरक्षित नहीं है। सरकार के निकम्मेपन के कारण, सरकार के फेल्योर के कारण, सरकार के विजिलेंस के फेल्योर के कारण आज राज्य की ऐसी स्थिति हो गई है कि एक आम नागरिक जब घर से बाहर निकलता है तो उसके घर वाले चिंता करते हैं कि वापस वो घर आएगा कि नहीं। तो इस सरकार को इस फेल्योर के लिए अपना सत्ता छोड़ना चाहिए और जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। सुभाष मुंडा हत्याकांड को 2 दिन गुजर चुके हैं। फिलहाल पुलिस अभी अपराधियों तक पहुंचने में नाकाम रही है। मानसून सत्र के आज पहले दिन ही बीजेपी ने इस घटना को गंभीरता से लिया और सरकार को घेरने का भी काम किया है। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में कितनी गंभीर है और कब तक अपराधियों को पकड़ती है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सरकार अपराधियों को पकड़ने में नाकाम है या सच में यह सरकार निकम्मी है।
फिलहाल आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें आपके जवाबों का इंतज़ार रहेगा। फिलहाल जो नए साथी हैं जो अब तक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए जोहार रहेगा।